चलिए थोड़ा सा अतुल ऑटो के बारे में बात कर लेते हैं। मानस, मुझे पिछले कुछ दिनों की ट्रेंड्स के लिहाज से समझाइए कि ये स्टॉक कितना इंटरेस्टिंग मोड पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड आफ्टरनून कविता जी। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टॉक करेक्ट हो चुका है, लेकिन आज स्टॉक ने एक ही दिन में 120 और 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर बॉटम बना है। वॉल्यूम्स काफी बेहतर दिख रहे हैं। हालांकि 10% सर्किट पे है, बट अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 640 का होगा। बिल्कुल बने रहिए। अगर कोई आपको गिरावट देखने को मिले तो खरीदारी करनी चाहिए और स्टॉप लॉस 562 का लगाना चाहिए। आप लोग जरा वो करेंगे, दोहराएंगे। देखिए, 562 के स्टॉप लॉस से 640 के टारगेट सेट कर सकते हैं। चलिए 562 के स्टॉप लॉस के साथ 640 के टारगेट्स यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं अतुल ऑटो में। आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं, प्रताप स्नैक्स। मानस। प्रताप स्नैक्स के मैं चार्ट्स देख नहीं पा रहा हूँ कविता जी। ओके। देखिए, प्रताप स्नैक्स की जहां तक बात है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम मेरे ख्याल से 960 रुपए से बन रहे हैं आज, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1180 1180 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए। टारगेट आपके करीब 1275 से 1280 की रेंज में हो सकते हैं। 1280 के रेंज के टारगेट्स के लिए पोजिशनल कॉल आपको यहाँ पर प्रताप स्नैक्स में देने की सलाह दी जा रही है। इस बीच हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दरअसल कैप्री ग्लोबल में आज 12% की शानदार तेजी हमने आती हुई देखी है और इसके पीछे के क्या कारण है, पूजा ने पूरा किया है विश्लेषण। बताएं पूजा। जी, कैप्री ग्लोबल में आज हम देख रहे हैं सुबह से ही तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके पीछे वजह यह है कि आज सुबह कंपनी ने एक्सचेंजेस में ये घोषणा की कि वो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म में अब जल्द ही एंट्री लेने वाली है। और दिसंबर 2023 में कंपनी को कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस भी मिल चुका था आईआरडी की तरफ से, और जिसके ज़रिए कंपनी अब लाइफ जनरल हेल्थ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी को ये लाइसेंस मिला है, तो ये वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब ये इतनी बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इसके ज़रिए ये माना जा रहा है कि इंश्योरेंस क्रॉस सेलिंग के ज़रिए कंपनी की FY25 तक करीब 20 करोड़ की फीस इनकम होने की संभावना बताई जा रही है। यही नहीं, पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक तेज़ी बनी हुई है और इसके पीछे भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स पिछले काफ़ी समय से अच्छी ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिल रही है। FY18 से 23 के बीच कंपनी के AUM में 31% की औसत ग्रोथ देखने को मिली। और अब ये भी कंपनी का टारगेट लेके चल रही है कि FY27 अंत तक 300 करोड़ के AUM का लक्ष्य है और FY27 के अंत तक 14 से 15% के ROE का भी लक्ष्य कंपनी ने अपने लिए तय किया गया है। यही नहीं, पिछले 2 सालों में कार सेगमेंट में भी तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है लोन बांटने में, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के कारण कंपनी का एसेट पोर्टफोलियो भी काफ़ी स्थिर है। हम ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का ट्रेंड देखें तो पिछले काफ़ी समय से कंपनी उसको मेंटेन किए हुए है, काफ़ी अच्छे नंबर्स वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेज़ी बनी हुई है और अब ये जो खबर आ रही है कि अब इंश्योरेंस स्पेस में भी कंपनी एंट्री करेगी, जल्द ही इस प्रकार प्लेटफॉर्म डेवलप करेगी, इसकी वजह से भी आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में जोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा इस पूरे एनालिसिस के लिए। तो मानस, तमाम तेजी के ट्रिगर्स की बदौलत अब यहाँ पर कितने लंबी या कितनी छोटी कॉल आपको लगता है कि ली जा सकती है कैप्री ग्लोबल में? रेजिस्टेंस जो कि 840 रुपए पे था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया था। हालांकि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं गया। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि फिर से स्टॉक 940 रुपए के ऊपर निकल के 990 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके, या कोई डिप मिले तो आप 910 से 900 रुपए की रेंज में स्टॉक में खरीदारी करिए। 860 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 990 के टारगेट सेट करिए। नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजार में एक अच्छी तेजी के बाद एक सुस्त दायरे में कारोबार हो रहा है, क्या राय होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? नमस्कार मनीष जी। तो देखिए, खरीदारी करने की ही राय रहेगी, क्योंकि कहीं पर ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। मेरा समझना है कि लोअर लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी पे है, 21,975 के आसपास। तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 21,974 के स्टॉप लॉस है, ये स्पॉट लेवल्स मैंने बताए हैं। उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लीजिए। पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि 22,300 तक के भाव आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशन ट्रेड होगा। निफ्टी पे आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। और वैसे ही बैंक निफ्टी का पैटर्न है। हालांकि बैंक निफ्टी में उतनी तेजी नहीं देखने को मिली जितनी निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन ट्रेंड यहाँ पर भी काफी पॉजिटिव है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स यहाँ पर भी इंटरडे चार्ट पे दिख रहे हैं।
तो आप बैंक निफ्टी में भी खरीदारी कर सकते हैं। 47,900 का स्टॉप लॉस लगाइए और 48,800 तक के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 दिनों में बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। दो टारगेट निफ्टी और बैंक निफ्टी पाते हुए आपकी तरफ से कौन से शेयर हैं जो आपको पसंद आ रहा है इस लेवल पर, जहां आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल, तो देखिए 2 स्टॉक मेरी नजर में है मनीष जी। सबसे पहले तो बीपीसीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक कंसोलिडेशन के बाद, बड़े कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 468 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 495 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बीपीसीएल में। और दूसरा स्टॉक है मारुति का। मारुति ने देखिए लोअर लेवल पे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास अब बेस बना लिया है। आज 20 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, तो करंट लेवल से भी मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिल सकती है। मारुति में खरीदारी करनी चाहिए 10,140 के स्टॉप लॉस से 10,400 के टारगेट के लिए। ये आ रहा है आते हुए। अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं फटाफट, फिर थोड़ी देर में कविता के पास भी चलेंगे। एक शेयर देखिए जिसमें आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती देखने को मिली। सामान्य तौर पर बजट से पहले ऐसे स्टॉक्स में जो एग्रीकल्चर सेक्टर जुड़े उसमें तेजी देखने को मिलती है। रैलिस इंडिया का चार्ट देखिए आज के ट्रेड में, मारुति को हटाइए, हैवी वेट नहीं, मैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर की बात करूंगा। रैलिस इंडिया का चार्ट देखिए, इसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। करीब हमने देखा 10:30 बजे के आसपास एक तेजी देखने को मिली है, उसके दिन के ऊपर स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी इस शेयर पर आपकी? खरीदारी करने की राय रहेगी। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। आज का मूव एक ब्रेकआउट मूव है, इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 257 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 280 के टारगेट सेट करेंगे आते हुए कि यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है। गुजरात गैस का भी शेयर देख लीजिए, फिर कविता के पास चलते हैं। गुजरात गैस के शेयर में हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। क्या राय है गुजरात गैस को लेकर आपकी? 40 से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और अब एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 544 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 575 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो सीधे तौर पे गुजरात गैस में खरीदारी करने की सलाह। वैसे समान तौर पे जब मैं तीसरे तिमाही के नतीजे आ गए हैं और नतीजों पर एक बार हम नंबर्स पर नजर डालते हैं, जहां पे स्टैंड अलोन मुनाफा ये आंकड़ा जो है 25% बढ़ा है और आंकड़ा लगभग 1006 करोड़ के आसपास हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो यहाँ पर 2.29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर आता हुआ दिखाई दिया है और थोड़ा सा 2.26% से बढ़कर 2.29% पर यह आंकड़ा आया है। प्रोविजनिंग आप देखिए 107.8% से बढ़कर लगभग 91 करोड़ के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये आंकड़ा आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पीपीओपी यहाँ पर लगभग 12.8% की वृद्धि और 1437 करोड़ पे ये आंकड़ा आता हुआ हमने देखा है। स्टैंड अलोन एनआईआई की अगर हम बात करें तो लगभग 8.5% के आसपास की वृद्धि यहाँ पर होती हुई हमने देखी है और ये आंकड़ा लगभग 2123 करोड़ के पास जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स जा रहे हैं, वहाँ पर हमने देखा मुनाफा 25% बढ़ा है, पीपीओपी लगभग 12.8% बढ़ी। प्रोविजन आप देख सकते हैं 91 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ग्रॉस एनपीए 2.29% इस तिमाही में और स्टैंड अलोन मुनाफा 25% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी नंबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन तब तक मानस जायसवाल मेरे साथ हमारे आज के मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। मानस, फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स क्या आपके एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं? तो देखिए नंबर्स पे बात करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो पिछले करीब एक मंथ से ज्यादा से स्टॉक एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। 158 पे रेजिस्टेंस है, 150 पे सपोर्ट है, लेकिन क्योंकि वीकली चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं और 20 वीक मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आई थिंक एक पोजीशन ट्रेड करंट लेवल्स पे भी लेना चाहिए। 150 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए इस उम्मीद में कि इस बार ये अपर बैंड को जो 158 के आसपास है उसको ब्रीच करके 162 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो खरीदारी करने की राय रहेगी पोजिशनली, लेकिन 150 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। पोजिशनल व्यू चाहते हैं तो फेडरल बैंक में आप इनिशिएट कर सकते हैं खरीदारी। 150 या उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 158 या 162 तक के लेवल्स पोजिशनली आपको देखने को मिल सकते हैं। तमाम और बाकी के काउंटर्स पर भी हमारी नजर होगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन का। ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज की सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका और बताइए ऑप्शंस के चैंपियन में सोनी आज आपके रडार पे क्या कुछ है? जी गुड आफ्टरनून पूजा जी। आज ऑप्शंस के चैंपियन में जो मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ वो है अपोलो हॉस्पिटल की 6000 कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आज अगर हम देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल में एक अच्छा 2% का लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन नजर आ रहा है और टेक्निकली भी अगर हम देखेंगे तो आज प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम्स में अच्छा है
और कल का जो हाई था वो दोनों कल और परसों का जो उसने हाई मारा था अराउंड 59.20 59.30 के रेंज में, वो आज ब्रेक भी कर रहा है। तो यहाँ से अपोलो हॉस्पिटल एक पोजिशनली व्यू के लिए अच्छा लग रहा है टूवर्ड 6000, तो इसलिए 6000 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदने की सलाह रहेगी। बाय करने का रेंज है 65 से 70 का, थोड़ा वॉलेटाइल है तो आप इस थोड़ा सा ब्रॉड रेंज रख सकते हैं बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस लगाए 45 रुपीज का और टारगेट है 100 रुपए का पहला टारगेट होगा, अगर उसके ऊपर निकलता है तो 120 का भी आप 2 टारगेट्स देख सकते हैं। तो काफी छोटा लॉट साइज है, 125 का लॉट साइज है। सो एज पर दी स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे 2800 के आसपास ही हो सकता है, 2800। और अगर व्यू सही जाता है अपोलो हॉस्पिटल टूवर्ड 600 जाता है तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड एज पर 120 के टारगेट के साथ आपका 6500 के आसपास बनता है। सो इसलिए सबसे सेफ प्ले अभी के लिए 6000 कॉल ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ पर कॉल खरीदने की सलाह अपोलो हॉस्पिटल की 600 की कॉल खरीदें और यहाँ पे लक्ष्य 100, स्टॉप लॉस आपको 45 का लगाना होगा। सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और ऑप्शंस के चैंपियंस की रणनीति दर्शकों को बताई हमारी, और साथ ही एफएनओ ट्रेडिंग पर हमारा ये रिस्क डिस्क्लोजर जो आपको ध्यान में रखना है किसी भी तरह के ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले।